सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं डीसीए एंगल ग्राइंडर में आर्मचेयर कैसे चेंज करते हैं। तो ये डीसीए का एंगल ग्राइंडर है। इसके अंदर जो हमारा 801 का आर्मेचर होता है वो 801 का आर्मेचर लगता है इसके अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे के कप के इसके स्क्रू खोल लेना है। नीचे के दोनों स्क्रू खोल लेना है यहाँ पे स्विच साइड के। ये स्विच के नीचे होते हैं। स्विच के पास जो स्क्रू होते हैं दो, वो आपको खोल लेना है जैसे कि हम 801 में खोलते हैं। अब ये खोलने के बाद आपका इसको ढक्कन हटा लेना है। आपको इसको ढक्कन हटा लेना है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको सबसे पहले इसके कार्बन निकाल लेना है। अभी इसके कार्बन है नहीं, अभी इसके कार्बन ख़त्म पे थे तो इसके कार्बन हटे हुए हैं। अब ये पत्ती, ये आपको मैं बताता हूँ, ये पत्ती यहाँ से उचकाई जाती है और यहीं पर लगाई जाती है। ये भी दूसरा कार्बन भी निकाल लेना है। अगर आपका आर्मेचर सही भी होता है तो ये, अगर आप बेरिंग चेंज करने के लिए या गियर से चेंज करने के लिए खोलते हैं तो क्या है कि सबसे पहले कार्बन निकालें, नहीं तो कार्बन टूट सकता है आपके। अब हम इसके ऊपर के हेड के 4 नट खोल लेंगे। इसका आर्मेचर चेंज करना है अभी तो हमें। इसके ऊपर के चारों नट खोल लेते हैं। एक, ये 2 और ये 3 और इसके बाजू वाला ये 4। ऊपर भी 4 स्क्रू होते हैं इसके। 4 इसके अंदर स्क्रू होते हैं ऊपर हेड की डब्बी में, तो वो नहीं खोलना है आपको। और आपको याद रखने के लिए क्या करना है, आपको याद नहीं आ रहा हो तो एक ऐसा मार्क मार ले, यहाँ से पेन से या मार्कर से एक मार ले, जैसे कि मुझे तो याद रहता है। जैसे कि राइट हैंड साइड पर ही आपका स्विच आता है ग्राइंडर का। जो नीचे ग्राइंडर में स्विच होते हैं वो राइट हैंड साइड पर ही आते हैं, राइट हैंड साइड पर ही आते हैं। अब हमने इसको निकाल लिया है यहाँ से खींचकर, आराम से बाहर आता है। नीचे रबर बुट होता है, ये रबर बुट होता है, नीचे से साथ के बेरिंग में लगता है। अब हम इसको भी खींच के बाहर निकाल लेंगे। अगर ये कभी कभार टाइट होता है तो आप इसको हथौड़ी से मारकर यूँ ऐसे निकाल भी सकते हैं आप। अब यहाँ से आप गियर सेट भी चेंज कर सकते हैं, बेरिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये बेरिंग हम चेक कर लेते हैं। बेरिंग ऐसे हिला के देख लेना है आपको कि ख़राब तो नहीं है। ऐसे रोल करेगा यहाँ पे, ये अगर ख़राब होगा तो ये ठीक है। दोनों बेरिंग ठीक है, हमें सिर्फ आर्मेचर चेंज करना है। अब हम इसका आर्मेचर के बेरिंग निकाल लेते हैं। अब हम इसके आर्मेचर के बेरिंग निकाल लेते हैं। ये आर्मेचर लगेगा इसके अंदर। हमारा आर्मेचर ले आए हैं अभी हम। ये आर्मेचर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसका प्लॉट लगा के आर्मेचर बेरिंग बाहर निकाल लेते, सॉरी बेरिंग हम इसका बाहर निकाल देते नीचे वाला। अब हम पानी से ऊपर का इसका नट खोलेंगे। 10 नंबर का पाना होता है, ऊपर के 10 नंबर के पानी से पकड़ के नीचे से पकड़ेंगे और इसको खोलेंगे। ये हमने ऐसे पकड़ा। ये इसकी एक ट्रिक होती है, आपके पास अब बाग नहीं हो तो आप इसके अंदर यहाँ पे पकड़ के ऐसे खोल सकते हैं, नीचे पाना फंसा कर। क्या है कि दोनों की हाथों की जान लग जाती है तो ये खुलता नहीं है, बहुत टाइट होता है। और इसको अच्छे से ही टाइट करें। ये अच्छे से टाइट नहीं रहेगा तो आपका गियर घूमने लगेगा, साथ में आर्मेचर नहीं घूमेगा, सिर्फ गियर ही गियर घूमने लगेगा। आर्मेचर की शाफ्ट में ये टाइट नहीं होता है तो ये सिर्फ गियर ही गियर घूमेगा। ये आपका बाहर आ गया गियर भी। और ये बेरिंग भी इजीली होता है, ये फ्री होता है बेरिंग, तो ये आराम से बाहर आ जाता है बेरिंग। अब हम ये बेरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 पेचकस लगाएंगे हम इसके अंदर। ये बेरिंग बाहर आ गया हमारा। अब हम इसकी नीचे प्लेट निकाल लेंगे। नीचे की प्लेट निकालने के बाद अब हम नए आर्मेचर में इसका सामान फिट कर लेते हैं जो हमने अभी खोला है। इसका नया आर्मेचर निकालते हैं। ये अनबॉक्सिंग करते हैं इस आर्मेचर की। और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है आर्मेचर की। बहुत खूबसूरत लग रहा है आर्मेचर ये देख सकते हैं आप। बेस्ट क्वालिटी का आर्मेचर है ये एक आर्मेचर है। ये आपका आर्मेचर ख़राब है, ये यहाँ से ख़राब हो गया है। ये आप काला काला देख रहे हैं ना, ये पूरा धागा मागा सब उखड़ चुका है इसका। और ये ऊपर सेगमेंट उठ चुका है इसका कॉम्यूटेटर का। अब हम इसकी पत्ती लगाएंगे, ऊपर वाली पत्ती लगाने के बाद ये बेरिंग लगाएंगे। बेरिंग इसको आप एक पाइप रख के इसको ठोक लेना अच्छे से। ये हमने पाइप लिया, जैसे पाइप रख के इसको ठोक लेना है। बहुत आराम से चले जाता है, आराम से चलाता है। हैमर से ठोकेंगे तो आराम से चले जाता है ये। और आपकी ये पत्ती फ्री होना चाहिए। अगर ये पत्ती टाइट रही तो आपका आर्मेचर जाम चलेगा, आपका आर्मेचर जाम हो जाएगा, जाम चलेगा। अब हम इसका गियर लगा लेते हैं, गियर पिनियन, सेकंड वाली गियर पिनियन। इसको उल्टा नहीं लगाना है, इसको ऐसे सीधा लगाना है। इसके मिलिंग ऊपर रखना है अपने को। कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दबाजी में उल्टा लगा देते हैं इसको। अब हम इसका ऊपर का नट कस लेके
नट कसने के बाद हमने जैसे ही खोला था इसको वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइट कर लेंगे। अब हम दोनों हाथों से पकड़ेंगे, नीचे पाने का जोर नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ आर्मेचर को पकड़ के नीचे ज़मीन पर कभी कहीं रखेंगे और ये टाइट हो जाएगा हमारा पाने से। ये अभी हम टाइट करके दिखाते हैं आपको। ये हमने ये इसको पकड़ के टाइट कर दिया अच्छे से। अब ये फ्री नहीं होगा, अच्छे से टाइट कर दिया हमने। अब हम इसका नीचे वाला बेरिंग ठोक लेते हैं। ये नीचे वाला बेरिंग इतनी लेंथ पर ठोकना है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी लेंथ पर ठोकना है। इसको सिर्फ इतनी ही लेंथ पर रखना है आपको। ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। ये इतनी लेंथ पर ही रखना है आपको। ये क्या होता है ना, 801 के ग्राइंडर में ये इतनी लेंथ पर रहता है और ये DCA का ग्राइंडर है, इसमें लेंथ कम रहती है अंदर की, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अंदर घुसेड़ के रखना है इसको। अब हम इसका नीचे का रबर बुट लगा लेंगे। रबर बुट लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रबर बुट लगाना। अगर नहीं लगाया तो ये आर्मेचर आपको फील्ड कॉइल में टकरा टकरा कर आर्मेचर भी ख़राब होगा और दूसरी बात फील्ड कॉइल भी ख़राब हो जाएगी आपकी। अब हम इसके अंदर जो डस्ट जमा हुआ है वो सब कचरा मचरा सब बाहर कर लेते हैं अब इसका। अब हम इसकी नीचे की फ़ैन कवर निकाल लेते हैं, फ़ैन प्रोटेक्टर। अब हम इसका नीचे का फ़ैन प्रोटेक्टर निकाल लेते हैं। फ़ैन प्रोटेक्टर निकालने के बाद आपका जो भी कचरा अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। अब हम इसका फ़ैन प्रोटेक्टर वापस लगा देंगे। ये हमने इसका फ़ैन कवर वापस लगाते हैं। फ़ैन कवर आप बोलें या फिर ना फ़ैन प्रोटेक्टर बोलें, आप दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इसका आर्मेचर डालते हैं अंदर। आर्मेचर ऐसे लगाते हैं यहाँ पे अंदर और ऊपर से हल्का सा ठोकना है आपको, तो ये आर्मेचर की लेंथ आ जाएगी अच्छे से और आपको देख के ये फ्री है या नहीं है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रीस ऐड करेंगे इसके अंदर। इसकी स्मूथनिंग के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस और ऑयल ऐड करते हैं। अब हम वो वाला निशान मिलाकर इसका हेड फिर से फिट कर लेंगे। इसका हेड फिट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ठोकेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। अब हम इसके चारों ऊपर वाले स्क्रू कस लेते हैं। ऊपर वाले स्क्रू जो हमने खोले थे वो हम चारों कस लेते हैं। प्लस वाले पेचकस से खोलते हैं और ये प्लस वाले पेचकस से ही कसे जाते हैं। ये प्लस वाले पेचकस से हमने कस लिया है इसको और ये दूसरा कस लिया है। पहले आप आमने सामने कस लें और उसके बाद जो बचें उसके आमने सामने वाला कस दें। अच्छे से इनको टाइट कर दें, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ज़रा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके कार्बन लगाएंगे, तो हम इसके कार्बन लगाते हैं। ये कार्बन हमारा लग गया है, ये हम इसके अंदर कार्बन लगा देते हैं। इसके अंदर कार्बन लगते हैं DCA के 600 के भी आप कार्बन इसके अंदर लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होती है इसके अंदर आप लगा सकते हैं। और ये इसकी जो जम्फर होता है इसको आप क्लिप को आप उसके राइट हैंड साइड पर बिठा दें। राइट हैंड साइड पर आपका एक चीज़ आपको देखना है कि कार्बन आपका टाइट नहीं हो। आपका कार्बन टाइट रहेगा तो आपका आर्मेचर स्पार्किंग करेगा। अगर आपका कार्बन टाइट रहा तो आपका आर्मेचर स्पार्किंग करेगा और हो सकता है कि कभी कभी चले भी ना। ये क्लिप को हम इसके पॉइंट पर बिठा देंगे, जैसे कि हमने वाला बिठाला, इसको पॉइंट पर बिठा देते हैं। और ये लगाना ज़रूरी भी नहीं है, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और लगाएं तो अच्छी बात है, और नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है इसके अंदर। अब ये क्या है कि लग नहीं रहा है, थोड़ा सा कभी कभी इशू आता है इसके अंदर। इसके ना मोटे मोटे अंदर से वो रहते हैं, थोड़े से दबे हुए रहते हैं, तो ये बैठता नहीं है। आप इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगाने से आपका आर्मेचर ये ग्राइंडर आपका चलेगा नहीं। अब हम इसको चला लेते हैं। एक बार हम इसको सीरीज पे टेस्ट करेंगे। ये हमने स्विच ऑन किया, ये हमने इसका स्विच ऑन किया, ये बल्ब चल गया हमारा सीरीज पर। अब हम इसको चला लेते हैं ग्राइंडर को। ये स्विच क्या है कि बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको बिठा लेता हूँ मैं। ये ग्राइंडर हमारा कंप्लीट ये चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है ना, बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं है इसके अंदर। और इसकी जो रोटेशन होता है वो
एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप आगे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और पीछे करके देखेंगे तो क्लॉकवाइज होता है। अब हम इसकी वायरों की सेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, जो वायर हमें निकल रहे हैं, नहीं तो क्या होगा ना, आपका कवर लगने में इसको प्रॉब्लम आएगी। आपका कवर लगने में इसकी प्रॉब्लम आई तो आप ये कवर वायर टूट भी सकते हैं इसके अंदर फंसकर। अब हमने इसका कवर लगा लिया है। ये कवर लगाने के बाद हम नीचे के दोनों स्क्रू प्लस वाले पेचकस से इसके कस लेंगे। चलिए हम कस लेते हैं इसके स्क्रू दोनों। कसने के बाद आपको दिखाते हैं। ये हमने दोनों स्क्रू कस लिए हैं। ये एक कस दिया और ये दूसरा कसने जा रहे हैं, ये दूसरा भी कस दिया है। अब हम इसको फाइनल टच देते हैं। एक बार और चलाने के बाद आपको दिखाते हैं कि ना कैसा चल रहा है। ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। एंड आई होप सो गाइस आपको सब समझ में आ गया होगा एंगल ग्राइंडर में कैसे आर्मेचर डाला जाता है डीसीए वाले में। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस।